हमारे चैनल खंडवाल क्लासेस में। तो बच्चों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू एज लर्निंग क्लास 7th साइंस के चैप्टर्स की सीरीज़, जिसमें कि पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इस चैप्टर को हम आज पढ़ने वाले हैं और आने वाले समय में जो वीडियो जाएंगे वो आपके इसी बुक के वीडियो जाएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ में बने रह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट आपका जो साइंस का चैप्टर्स है उनका सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशंस वीडियो मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें। और हाँ, वीडियो देखने के बाद में वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद है तो। चलो आज स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि आपको पता है कि फूड जो होता है नॉट ओनली प्लांट्स बट एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग सबके लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है और एसेंशियल होता है, बिकॉज ऑफ सर्वाइवल। यानी कि हमें सर्वाइव करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे एनिमल्स हो या फिर प्लांट्स हो, ठीक है। फूड कंपोनेंट जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, इन सब की सबको रिक्वायरमेंट होती है। और दीज आर आल्सो नोन एज न्यूट्रिएंट, यानी कि इनको हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। एंड ये सभी कंपोनेंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होते हैं फॉर आवर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। नेक्स्ट है प्लांट्स कैन मैन्युफैक्चर देयर ऑन फूड, यानी प्लांट्स जो होते हैं वो कौन से प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपने फूड को खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। सो हम उनको प्रोड्यूसर या फिर ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और बाकी के जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, वो सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर, ठीक है, अपने फूड के लिए। डू यू एवर वंडर्ड इफ प्लांट्स ईट, हाउ डू दे ग्रो? प्लांट्स आल्सो नीड फूड टू सर्वाइव एंड ग्रो, यानी कि प्लांट्स होते हैं उनको भी ग्रो होने के लिए खाना पड़ता है, ईट करना पड़ता है, यानी कि सर्वाइवल के लिए उन्हें भी खाने की ज़रूरत होती है। सो प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म करते हैं और उसके द्वारा वो अपने फूड को खुद मैन्युफैक्चर करते हैं एंड यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। और कुछ पार्ट जो होता है उस फूड का वो स्टोर कर लेते हैं, जो कि अदर ऑर्गेनिज्म के लिए यूजफुल होता है। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं द वेरियस मोड ऑफ द विच प्लांट्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन एंड प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड हाउ न्यूट्रिशन गेट रिफ्लेंस्ड इन सॉइल, यानी कि जो न्यूट्रिशन होते हैं वो सॉइल में किस प्रकार से दोबारा रिप्लेस होते हैं, यानी मिक्स होते हैं। तो पहला हम पढ़ लेते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन का मोड होता है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ग्रीन प्लांट्स के द्वारा परफॉर्म होती है, जिसमें सनलाइट, वाटर, CO2 एंड कुछ मिनरल्स हैं और क्लोरोफिल इनका यूज होता है। एंड प्रोडक्ट के रूप में आपको ग्लूकोज मिलता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है। तो वाटर, CO2 और क्या बोलते हैं सनलाइट, ये आपके रॉ मटेरियल हैं, और जो भी कुछ मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है, इन्हें हम रॉ मटेरियल कहते हैं, यानी कि ये रॉ होते हैं और इनका यूटिलाइज करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन तैयार होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। तो ये सभी न्यूट्रिएंट होते हैं। एंड न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, यानी न्यूट्रिशन जो होता है एक मोड होता है फूड को टेक करने का, ठीक है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। द न्यूट्रिशन आर रिक्वायर्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी, यानी कि अपनी बॉडी को बिल्डअप करने के लिए उनको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। एंड आल्सो ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ के लिए भी। एंड आल्सो रिपेयरिंग, यानी कि जो हमारे बॉडी पार्ट में जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनकी रिपेयरिंग के लिए जो एनर्जी मिलती है हमें वो फूड से ही मिलती है। जैसा कि आपको पता होगा कि फूड का ब्रेकडाउन होता है और उससे एनर्जी फॉर्मेशन तैयार होता है, यानी कि एनर्जी बनती है हमारे सेल्स के अंदर।
जब हम रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। प्लांट गेट देयर न्यूट्रिशन इन डिफरेंट वेज। प्लांट्स कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं बिकॉज ऑफ दे प्रोड्यूस देयर ऑन फूड, या फिर दे मैन्युफैक्चर देयर फूड। ठीक है, जो अपने फूड को खुद मैन्युफैक्चर करते हैं वो सब आपके वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक जो वर्ड है उसका मीन्स है, देखो, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, और ट्रॉपिक यानी ट्रॉफियन, ट्रॉफियन मीन्स होता है नरिश, यानी कि जो सेल्फ अपने आप को नरिश कर सके, और नरिशमेंट के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है ऑटोट्रॉप्स सिंथेटिस फूड बाय द कन्वर्जिंग सिंपल केमिकल सब्सटेंस लाइक वाटर है, CO2 है, ठीक है, इनटू ग्लूकोज। देखो जैसा कि मैंने बताया था, वाटर है, CO2 है और सनलाइट है, ठीक है, 4 चीज़ें होती हैं, और क्लोरोफिल, इन सब का यूज करता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन तैयार करता है, यानी कि जो फूड होता है वो ग्लूकोज की फॉर्म होता है। दिस ग्लूकोज इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू मैनी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। ठीक है, इस ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज होता है आगे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। एंड जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो आपके यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है फोटो ऑटोट्रॉप्स, एक होता है कीमियो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या है, जैसे देखो नाम से पता चल रहा है, फोटो मीन्स होता है लाइट, यानी कि इसमें ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो सनलाइट के थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। देखो, विच डेराइव द एनर्जी फ्रॉम मेकिंग फूड फ्रॉम द सनलाइट, यानी कि जो सनलाइट से एनर्जी को डेराइव करते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर फोटो ऑटोट्रॉप्स, यानी कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। एंड दे मेक ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ठीक है, क्लोरोफिल और सनलाइट का प्रेजेंस में वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज को बनाते हैं। नेक्स्ट जो आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो होते हैं आपके कीमियो ऑटोट्रॉप्स। कीमियो ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो एनर्जी को तैयार करते हैं केमिकल से। देखो, यूज केमिकल एनर्जी फॉर मेकिंग देयर फूड, यानी कि अपने फूड को बनाने के लिए केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बैक्टीरिया है दैट कन्वर्ट नाइट्रोजन फ्रॉम एयर इनटू नाइट्रेट्स, यानी कि बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जिसका हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वो क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर में, उसको नाइट्रेट्स की फॉर्म में चेंज करता है। नाइट्रेट्स केमिकल होते हैं, उनकी फॉर्म में चेंज करता है, विच एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, जो कि प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो यानी कि जो केमिकल्स के थ्रू जो फोटोसिंथेसिस तो होता है वो हमारा कीमियोट्रॉप्स होता है। आगे हम बात कर लेते हैं फोटोट्रॉप्स आर प्राइमरी प्रोड्यूसर इन ऑल इकोसिस्टम, यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो हमारे प्राइमरी क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। इनको प्रोड्यूसर कह सकते हैं और ऑटोट्रॉप्स में इनको कहते हैं बिकॉज ये फूड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सो इन्हें प्रोड्यूसर कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स यानी कि ये खुद ही क्या करते हैं, ऑटो और ट्रॉपिक का भी मीन्स हमने देखा था। ठीक है, यानी कि खुद अपना फूड तैयार करते हैं, सो दे आर ऑटोट्रॉप्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स विच डिपेंड अपॉन ऑटोट्रॉप्स फॉर नरिशमेंट इट्स कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स, यानी कि वो प्लांट्स और एनिमल्स जो कि अपनी नरिशमेंट के लिए ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड होते हैं, यानी कि ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, वो आपके हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेटेरोट्रॉपिक, और हेटेरोट्रॉप्स का जो मोड होता है न्यूट्रिशन को टेक करने का वो हेटेरोट्रॉपिक होता है। ठीक है, तो जैसे हमने ऑटोट्रॉप्स में देखा था ऐसे हम यहाँ पर देख रहे हैं। हेटर जो वर्ड है उसका मीन्स होता है अदर, और ट्रॉपिक का जो मीन्स है वो नरिश, यानी कि जो अदर यानी दूसरों की हेल्प से नरिश होता है वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, और जो सेल्फ नरिश होते हैं वो आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉपिक्स मीन्स ट्रॉपियर मीन्स नरिश। हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू पैरासिटिक। अब देखो, हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स जो होते हैं ना वो अलग अलग यहाँ पर जो कैटेगरीज हैं उनमें डिवाइड है। पहला है आपका पैरासिटिक, दूसरा है सेप्रोफाइट्स, तीसरा है इंसेक्टिवोरियस एंड सिम्बायोटिक प्लांट्स। ठीक है, तो ये जो 4 कैटेगरी है, ठीक है, एक तो सिम्बायोटिक है, एक पैरासिटिक है, एक इंसेक्टिवोरियस है, एक सेप्रोफाइट्स है। इनका हम 1 बाय 1 ठीक है आगे पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ लेते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में।
फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस होती है प्लांट्स में, और ये ग्रीन प्लांट्स में होती है, ठीक है। नॉन ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म होने के लिए सनलाइट और क्लोरोफिल का प्रेजेंस जरूरी है, और क्लोरोफिल किस में होता है? ग्रीन प्लांट्स में। तो देखो, green plant are producers which part of the plants is green, usually the leaves. For this reason leaves are called food factories. यहाँ पर ये लाइन का मीन्स ये है कि प्लांट्स का जो लीव्स वाला पार्ट होता है वो ग्रीन होता है, इसलिए जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होती है वो मोस्टली लीव्स में होती है, और लीव्स को फूड फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। हाउएवर अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स टू प्ले ए रोल इन न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक टेक प्लेस इन लीव्स इन फॉलोइंग स्टेप। देखो, फोटोसिंथेसिस वैसे तो लीव्स में होता है, बट अगर कोई प्लांट है जिसकी कि बाकी के पार्ट्स भी ग्रीन है तो वहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस होता है। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट्स है जिसका स्टेम ग्रीन है, तो स्टेम में भी, ब्रांच में भी, मतलब जो ग्रीन पार्ट है उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। अभी हम लीव्स की बात कर लेते हैं। तो देखो, द वर्ड फोटोसिंथेसिस इज डेराइव फ्रॉम द टू वर्ड्स। फोटोसिंथेसिस भी दो वर्ड से डेराइव किया गया है। एक तो होता है फोटो मीन्स होता है लाइट, और सिंथेसिस मीन्स होता है कॉम्बाइन, यानी कि लाइट से एनर्जी को कन्वर्ट करना। देयर आर टिनी पोर्स प्रेजेंट मोस्टली इन द अंडर साइड ऑफ लीव्स, यानी कि लीव्स के अंडर साइड में टिनी पोर्स होते हैं जिनको कि स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। और स्टोमेटा जो होता है वो CO2 को टेक करते हैं। जैसे हम नाक से, अपनी नोज से ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं, उसी प्रकार स्टोमेटा से प्लांट्स ब्रीथिंग करते हैं, यानी कि CO2 को टेक करते हैं। एंड जो स्टोमेटा होता है, देखो, ईच स्टोमेटा इज सराउंडिंग बाई 2 गार्ड सेल, ठीक है। स्टोमेटा जो होता है 2 गार्ड सेल से ढका होता है। इस कुछ इस टाइप से देखो, ये बीच में जो पोर्स होता है वो स्टोमेटा होता है, ठीक है। स्टोमेटा जो होता है उसको सिंगुलर फॉर्म में स्टोमा कहते हैं, ठीक है। लीव्स एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम एयर थ्रू स्टोमेटा। ये तो मैंने बता ही दिया कि CO2 को एब्जॉर्बेशन स्टोमेटा से। ये है आपका स्टोमेटा, ठीक है। ये पिक्चर बहुत बड़ी दिखा रखी है, बाकी का जो स्टोमेटा होता है वो दिखाई नहीं देता है, बहुत ही स्मॉल होता है। तो ये जो दो बीन शेप्ड की ये बन रही है, इनको गार्ड सेल बोलते हैं, ठीक है। और ये बीच में जो होता है वो आपका पोरस, यानी कि जो छिद्र है, ठीक है, जिससे कि CO2 अंदर जाती है। ये प्लांट्स में दिखाई दे रहा है, ठीक है, प्लांट्स लीव्स में होता है। द रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल। जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती है, कहाँ से? सोइल से, यानी मिट्टी से। द वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब बाय द रूट्स वी ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स बाय द पाइप एंड ट्यूब विच रन्स थ्रू एंटायर प्लांट फॉर्मिंग ए वेसल सिस्टम। ये कह रहा है कि जो वाटर और जो मिनरल्स वो रूट्स के द्वारा नीचे से ऊपर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं ना, वो एक पाइप सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं। अब पाइप का मतलब ये तो है नहीं कि इसमें कोई बड़ा पाइप लग रहा हो, हमारे घर में लग रहा है वैसा, नो, ठीक है। इसमें एक बीजल सिस्टम होता है, ठीक है, और जो कि पाइप्स की फॉर्म में होता है, और जो कि मतलब पूरे प्लांट में, एंटायर प्लांट में, पूरे प्लांट्स में फैला रहता है। तो उससे जो है आपका न्यूट्रिशन और वाटर जो है रूट्स के थ्रू पूरे प्लांट में ट्रांसफ़र हो जाता है। क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट। जैसा कि आप जानते हो, क्लोरोफिल कैप्चर एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। क्लोरोफिल सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर करता है एंड फिर उसको यूजेज करता है फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ द फूड, यानी कि फूड को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। अगर सनलाइट नहीं होती है तो उस टाइम में हमारा जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस भी परफॉर्म नहीं होता है, क्योंकि सनलाइट फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होती है। द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन सिंपल सब्सटेंस सच एज वाटर है एंड मिनरल्स है, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है इनका कलेक्शन करने का, सॉइल से इनको कलेक्ट करते हैं ना, CO2 है, ठीक है। तो इस प्रोसेस CO2 है, ठीक है। सनलाइट एज सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कन्वर्जन ऑफ दिस सिंपलेस्ट सब्सटेंस इनटू ग्लूकोज, यानी कि जो कंप्लीट प्रोसेस होता है, ठीक है, कलेक्शन करना और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन तैयार करना, यानी कि ग्लूकोज बनाना, ये आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो लाइट एनर्जी होती है जो कि सनलाइट से ट्रैप की जाती है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। द प्लांट्स एब्जॉर्ब एनर्जी
फ्रॉम द सन एंड यूज इट टू कन्वर्ट CO2 एंड वाटर इनटू ग्लूकोज। यानी प्लांट्स होते हैं और जो ग्लूकोज बनता है वो कन्वर्ट होता है इनटू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में दैट गेट स्टोर्ड इन प्लांट्स, जो कि प्लांट में स्टोर्ड हो जाता है और प्लांट्स उसको यूज कर लेता है। ठीक है, प्लांट जो फूड तैयार करता है उसका यानी कि जो ग्लूकोज होता है उसका कुछ पार्ट वो यूज कर लेता है, बाकी कुछ पार्ट को स्टोर कर लेता है। प्लांट्स यूज ग्लूकोज टू ऑब्टेन एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, जैसे हम भी एनर्जी का जो हमारे बॉडी में कन्वर्जन होता है वो रेस्पिरेशन के थ्रू होता है। यानी जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारे सेल्स के अंदर फूड का ब्रेकडाउन होता है एंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ATP के फॉर्म में। ऐसा ही कुछ प्लांट्स में होता है। अब ये जो आप नीचे देख रहे हो ये फोटोसिंथेसिस है। इसमें आप देखो ये आपका CO2 है, CO2 और वाटर दोनों का यूज हुआ है। ठीक है, इनके 6 मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं और इनका जो कन्वर्जन हुआ है आगे C6H12O6, ये ग्लूकोज है। ठीक है, इसको हम शुगर भी बोल सकते हैं और ग्लूकोज है ये। बाकी का जो ऑक्सीजन है वो रिलीज होता है। ठीक है, प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है तो वो CO2 को यूज करता है और ऑक्सीजन को आउट करता है और उस ऑक्सीजन को हम टेक करते हैं। ठीक है, तभी तो कहते हैं प्लांट्स हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, वो ऑक्सीजन ऐसे देते हैं, यानी कि जब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है तो ऑक्सीजन आउट होता है। तो ये ध्यान रखना बच्चों, ये जो इक्वेशन है ये जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये रिएक्शंस है, इसमें ये वाले जो होते हैं दोनों ये वो रिएक्टेंट है जो कि इस रिएक्शन में पार्ट लेते हैं और ये आपका प्रोडक्ट है यानी कि रिजल्ट ग्लूकोज। The by-produced the photosynthesis are oxygen and water which are released through the stomata during daytime। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन और वाटर जो होता है, ठीक है, जो रिलीज होता है कुछ एक्स्ट्रा, तो डे टाइम स्टोमेटा से वो रिलीज कर दिया जाता है। द फूड इज सेंट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, और फिर फूड को प्लांट्स के अदर पार्ट में सेंड कर दिया जाता है थ्रू द वेंस। ठीक है, वेंस जैसे हमारे बॉडी में वेंस होती है ना, नसें होती है, ऐसे ही प्लांट्स में भी होती है, तो उनके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है फूड को। विदाउट फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। यानी कि फोटोसिंथेसिस के बिना हमारे अर्थ पे हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि फूड के बिना तो लाइफ पॉसिबल है ही नहीं है। ठीक है, और इसमें एक रीज़न और है कि फोटोसिंथेसिस से आपको क्या मिलता है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बिना लाइफ एक सेकेंड भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वी कैन नॉट इमेजिन सर्वाइवल ऑफ द एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, यानी प्लांट्स के एब्सेंस में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इन्हीं से हमें फूड मिलता है, इन्हीं से हमें ऑक्सीजन मिलती है। दे आर नॉट ओनली प्रोवाइड फूड, ये कह रहा है कि यहाँ पर सिर्फ फूड ही नहीं मिलता है इनसे हमें, बट ऑक्सीजन भी मिलती है, जो कि रेस्पिरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होती है। ठीक है, तो प्लांट्स के बिना लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल, वुड नॉट बी पॉसिबल। अब एक्टिविटी 1.1 है, इसका करने का एम क्या है, तो देखो, टू शो दैट ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन फोटोसिंथेसिस। यानी कि क्या सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है, ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस ही करते हैं, बाकी के प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। इसको आप पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं है। स्कीमेटिक डायग्राम में आप समझ सकते हो कि जो प्लांट्स है, ठीक है, सन से एनर्जी को ट्रैप कर रहा है कौन, ये जो इसमें स्टोमेटा होता है वो एनर्जी को ट्रैप करता है और CO2 को भी ट्रैप करता है, CO2 को भी लेता है एटमॉस्फेयर से। ठीक है, और वाटर तो नीचे से आपको मिल ही जाता है सोइल से। ठीक है, जो कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स के द्वारा वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और फिर ये सभी चीज़ें मिलके 1, 2 और क्लोरोफिल एरा 3 एंड 4 एरा वाटर, चारों चीज़ मिलके आपका ऑक्सीजन और आपका ग्लूकोज तैयार करती है। ठीक है, द सन एंड ट्रीज आर कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ द आवर प्लानट। यानी कि हमारे प्लानट का जो लाइफ लाइन है वो सन और ट्रीज हैं, क्योंकि दोनों ही एनर्जी, सन से एनर्जी मिलती है और ट्रीज से हमें फूड मिलता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स प्रोड्यूस फूड इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, प्लांट्स ग्लूकोज की फॉर्म में फूड को प्रोड्यूस करते हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ग्लूकोज इज फर्दर, ये भी बता चुका हूँ। फिर वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे स्टार्च है और सेलुलोज है, इनमें
वो डिवाइड होते हैं, ठीक है। स्टार्च और सेलुलोज दोनों ही कार्बोहाइड्रेट होती है, ठीक है। स्टार्च को हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है, बट हमारी बॉडी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करती है एनिमल की बॉडी, ठीक है। सो एनिमल्स घास मतलब ग्रास वगैरह ईट करते हैं और ग्रास में सेलुलोज होता है। फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन प्लांट्स ऑफ द प्लांट्स अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। यानी कि जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, अगर कोई प्लांट्स में स्टेम वगैरह ग्रीन होती है तो उनमें भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है, ठीक है। जैसे स्टेम है, ब्रांचेज है, ठीक है, स्केल्स है। एंड डेजर्ट प्लांट लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइन्स, यानी डेजर्ट प्लांट्स में की जो लीव्स होती है वो स्पाइन्स की फॉर्म में रिड्यूस होती है। एंड स्टेम जो होता है उसमें क्लोरोफिल कंटेंट होता है, ठीक है। जो कैक्टस प्लांट होता है, कैक्टी जो प्लांट होता है वो आपके डेजर्ट का प्लांट है, ठीक है। तो उसके स्टेम में क्लोरोफिल कंटेंट होता है, हैंस फोटोसिंथेसिस इज डन। तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। यानी कि जो भी पार्ट ग्रीन होगा उसमें क्लोरोफिल होगा और उसमें फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक है। फोटोसिंथेसिस लीव्स में होती है बट और पार्ट्स में भी होती है, मतलब प्लांट्स के बाकी के पार्ट्स में भी होती है। In swamps and stagnant water, we can see the growth of green algae. Green patches which are due to the growth of living organism known as algae. यानी कि जो स्टेगनेंट वाटर है या पॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं उनमें हम ग्रीन पैचेज देखते हैं जो कि एल्गी होती है, ठीक है। तो एल्गी ग्रीन होती है, इट मीन्स उसमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल होता है तो एल्गी भी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करती है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दीज कैन प्रोड्यूस देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि एल्गी भी फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करती है। लीव्स ऑफ मैनी प्लांट्स विच आर नॉन ग्रीन, ठीक है। ग्रीन का तो देख लिया कि ग्रीन प्लांट्स होगा तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगी और फूड बनेगा। बट नॉन ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, जिनकी लीव्स अदर कलर में होती है, ठीक है, हैव अदर पिगमेंट, तो उनमें क्लोरोफिल नहीं होता बट उनमें कुछ और पिगमेंट होते हैं इन एडिशन टू, जैसे क्लोरोफिल की जगह द लार्ज अमाउंट ऑफ द रेड एंड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर, ठीक है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो, ठीक है। तो जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता उनमें कुछ और प्लास्टिड होता है तो उनमें भी क्या होती है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है। एक्टिविटी 2 इम्पोर्टेंट तो है, तो इसका एम क्या है करने का, इसका एम ये है टू फाइंड आउट दैट लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कि सनलाइट जो होती है वो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी होती है नहीं होती है, तो बिल्कुल होती है। इसके लिए हम एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इस एक्टिविटी में हमें क्या चाहिए, मटेरियल देख लो, ग्रीन प्लांट्स है, ब्लैक पेपर है, सीजर है और क्लिप्स हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें कोई भी एक ग्रीन प्लांट है उसको वहाँ से हटा के और उसको डार्क रूम में 2-3 दिन के लिए रखना है, ठीक है। मान लीजिए गमले में कोई ग्रीन प्लांट है, ठीक है, तो उसको हमें उस गमले को डार्क रूम में रख देंगे 2-3 दिन के लिए, ठीक है। टेक 1 लीफ फ्रॉम द प्लांट्स, और 2-3 दिन के बाद में एक उस प्लांट की लीव्स को हम उसमें से तोड़ लेंगे, ठीक है। और टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, और उस पत्ती में यानी कि उस लीव्स में स्टार्च का टेस्ट करेंगे कि इसमें जो है इस स्टार्च की क्वांटिटी है या नहीं है। स्टार्च क्या है, ग्लूकोज है आपका, ठीक है। तो जैसे आप टेस्ट करोगे, ठीक है, तो आप ये देखोगे कि उसमें स्टार्च की क्वांटिटी नहीं है। अब स्टार्च की क्वांटिटी क्यों नहीं है, क्योंकि वो 3 दिन से कहाँ पे रखा हुआ था, डार्क रूम में, ठीक है। वहाँ पर सनलाइट थी नहीं, और सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो लीव्स में स्टार्च की क्वांटिटी कहाँ से मिलेगी, ठीक है। अब हम इस जो वो प्लांट है उसको रूम से बाहर निकाल के और उसको कम से कम 6 घंटे के लिए हम सनलाइट में रख दे देंगे, ठीक है। तो जैसे हम सनलाइट में उसको रखेंगे तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा, और फोटोसिंथेसिस करने के बाद में उसमें स्टार्च की क्वांटिटी भी हो जाएगी क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मेशन बन जाएगा। फिर हम उस प्लांट्स की एक लीफ को फिर से लेंगे और उसको दोबारा वही स्टार्च का टेस्ट करेंगे, तो हम देखेंगे कि उसमें स्टार्च की क्वांटिटी मिल जाएगी। तो इससे एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि सनलाइट जो होती है बहुत ही नेसेसरी होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए।
सो विदाउट लाइट प्लांट्स कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। आगे हम पढ़ रहे हैं सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, यानी कि क्या सिर्फ प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करते हैं। जैसा कि हमने देखा था ग्लूकोज बनता है, तो ग्लूकोज जो होता है स्टार्च है और सेलुलोज होता है ग्लूकोज, ठीक है। आगे स्टार्च और सेलुलोज में ब्रेक डाउन होता है, तो स्टार्च और सेलुलोज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पर हम यही तो पढ़ रहे हैं कि सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा और भी प्लांट जो है और भी कंपोनेंट्स को सिंथेसिस करता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्लांट्स आल्सो प्रिपेयर प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन के साथ में प्रोटीन भी प्रिपेयर करता है प्लांट, विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द सोइल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू वाटर सोल्यूबल कंपाउंड, यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है ना, उसको वाटर सोल्यूबल फॉर्म में चेंज कर देती है, यानी उस नाइट्रोजन को ऐसे मतलब नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करती है कि वो नाइट्रेट्स जो होता है वाटर में सोल्यूबल हो जाता है, यानी घुल जाता है, और फिर वो प्लांट्स की रूट्स के द्वारा जो पानी है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इट मीन्स नाइट्रोजन भी उसमें डिजॉल्व हो जाती है और वो प्लांट्स में पहुंच जाती है, ठीक है। तो वो आगे जाके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स में कन्वर्ट होती है, ठीक है, यानी कि जब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है तो इनमें कन्वर्ट होती है। तो दीज फूड्स कंपोनेंट्स फॉर्म द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज, यानी कि ये जो होते हैं ये प्लांट्स और एनिमल्स के लिए यूज़फुल होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स के लिए, क्योंकि हेटेरोट्रॉप्स जो होते हैं वो मोस्टली सारे हेटेरोट्रॉप्स डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉपिक यानी प्लांट्स पे। अगर देखो अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल, बिल्कुल सही है, हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता, एंड आर देयरफॉर अनेबल टू प्रोड्यूस फूड, इसलिए वो फूड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम द अदर प्लांट्स, तो वो अदर प्लांट से फूड को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो जो अदर प्लांट से जो वो फूड को ऑब्टेन करते हैं हेटेरोट्रॉप्स, तो उनका जो मोड होता है वो अलग अलग तरह का होता है। तो उसमें हम पहला जो हेटेरोट्रॉपिक जो है पैरासिटिक, उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पैरासिटिक जो कैटेगरी है इसमें कौन कौन से प्लांट्स आते हैं और मतलब इसकी क्या कैसे समझेंगे हम इसको। तो देखो कुछ प्लांट होते हैं सच एज, जैसे कसकटा है, कसकटा एक पैरासिटिक प्लांट है, ठीक है, अमरबेल कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। और ये बहुत मतलब जो है अदर प्लांट पर मतलब फैला होता है, क्योंकि कसकटा हैव नो क्लोरोफिल, ठीक है, कसकटा के पास कोई क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये खुद तो फूड को सिंथेसिस नहीं कर सकता, सो ये डिपेंड होता है किसी दूसरे प्लांट्स पे। दे सुक फूड फ्रॉम अदर प्लांट बाय यूजिंग रूट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर से ये अदर प्लांट से फूड को सुक करते हैं, टेक करते हैं। द प्लांट फ्रॉम विच दे गेट फूड, और वह प्लांट जिससे कि ये फूड को टेक करते हैं वो उस प्लांट को हम होस्ट प्लांट बोलते हैं। सिंस दे डिप्रीव द होस्ट प्लांट टू वैल्यूबल न्यूट्रिशन दे आर कॉल्ड पैरासिटिक, यानी कि ये उस होस्ट प्लांट से फूड को टेक करते हैं तो उसमें भी न्यूट्रिशन की कमी होती है, ऐसे प्लांट्स को हम पैरासिटिक प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। मैं आपको इमेज बताऊंगा, ये देखो ये कसकटा है, ठीक है, अमरबेल है, ये दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर ये जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर फैली रहती है क्योंकि ये खुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती है, सो ये जो है पैरासिटिक है, ठीक है। और जिस प्लांट के ऊपर ये फैली होती है उसको होस्ट प्लांट कहते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ रहे हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, ठीक है। तो हम सिंपली इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इंसेक्ट ईटर्स प्लांट्स इज कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, यानी कि इंसेक्ट्स को ईट करने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। ये इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, ठीक है। और क्यों करते हैं, क्या ये मतलब क्या ये फोटोसिंथेसिस नहीं करती, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करती, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट इनमें कुछ न्यूट्रिशन की फुलफिल के लिए ये इंसेक्ट्स को ईट करते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में। द इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सीन इन प्लांट सच एज, जैसे पिक्चर प्लांट और एक बिनस फ्लैट ट्रैप, ये दो प्लांट याद कर लेना बेटा,
इंसेक्टिवोरस में, एक तो बीनस प्लांट है और एक पिक्चर प्लांट है। ये दोनों ही इंसेक्टिवोरस होते हैं। दे कैन सिंथेसिस देयर फूड, मतलब ये अपने फूड को खुद सिंथेसिस करते हैं, बट ठीक है, ड्यू टू लेक ऑफ न्यूट्रिशन, कुछ न्यूट्रिशन की कमी के कारण, जैसे नाइट्रोजन की कमी के कारण, ठीक है, और कुछ मिनरल्स की कमी के कारण, ठीक है, ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को टेप करते हैं, इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, ठीक है। इनकी जो लीव्स होती है वो मॉडिफाइड होती है टू फॉर्म ऑफ ट्रैप, मतलब उसमें हेयरी बॉल होती है और इसमें आपका जो इंसेक्ट्स होता है वो कैप्चर हो जाता है, ठीक है। तो रूट्स मॉडिफाइड होती है एक कैप्चर होल की फॉर्म में, ठीक है। वंस एन इंसेक्ट एंटर द ट्रैप, जैसे ही वो ट्रैप में इंसेक्ट्स जो एंटर होता है, द लीड ऑफ द ट्रैप, यानी कि इनका जो ढक्कन होता है, लीड होती है, वो क्लोज हो जाती है, इससे कि वो इंसेक्ट्स है उसके अंदर फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है। एंड प्रे गेट एंटांगलेड इन हेयर, मतलब जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक जो बॉल होती है उसमें वो एंटांगलेड हो जाते हैं, यानी फंस जाते हैं। और द प्लांट्स देन डाइजेस्ट इट्स प्रे टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो फिर प्लांट जो होता है उस इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है, और अपने जो न्यूट्रिशन की जो कमी है, लेक है, ठीक है, उसको फुलफिल कर लेता है। तो ऐसे प्लांट्स इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो ये देखो पहला जो पिक्चर है ये आपका है किसका, पिक्चर प्लांट का। ये पिक्चर प्लांट है, इसमें आप देख सकते हो ये कुछ कटोरी जैसा, मतलब गिलास जैसा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि एक ट्रैप की फॉर्म में है। ये लीव्स है, ठीक है, मॉडिफाइड लीव्स है। तो यहाँ से आपका इंसेक्ट इसमें एंटर करता है और जैसे ही इंसेक्ट्स एंटर करता है तो ये ढक्कन जो होता है ये बंद हो जाता है और इंसेक्ट्स इसके अंदर फंस जाता है, फिर वो डाइजेस्ट कर ले जाता है प्लांट्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट जो पिक्चर है ये बीनस फ्लाई ट्रैप की है, ठीक है। इसमें भी मतलब ये जो आपको दिख रहा है कुछ ऐसा ऐसा देखो, ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है। ये दो मतलब ट्रैपिंग के लिए होते हैं। जैसे ही कोई इंसेक्ट्स इसमें एंटर करता है ये दोनों बंद हो जाती है। बंद होने का मतलब है कि ये ऐसा क्लोज फॉर्म हो जाती है, यानी कि दोनों बंद हो जाती है, ठीक है। और फिर इंसेक्ट्स को मतलब डाइजेस्ट कर लिया जाता है प्लांट्स के द्वारा। तो ये हो गए इंसेक्टिवोरस और एक हमने ऊपर पढ़ ही लिया, ठीक है, पैरासिटिक। अब हम पढ़ रहे हैं सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है। सेप्रोट्रॉप्स भी प्लांट्स होते हैं जो कि डेड और डिकिंग मैटर्स को ईट करते हैं, ठीक है। देखो सम प्लांट्स ऑब्टेन एनर्जी या ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर्स, कुछ डेड और डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर से वो डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर से वो एनर्जी को ट्रैप करते हैं। दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन डेड एंड डिकिंग मैटर्स एंड देन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन, फिर न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, क्योंकि ये सेप्रोट्रॉप्स करते हैं। प्लांट दैट यूज द सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स, यानी कि वो प्लांट जो कि सेप्रोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन का मोड होता है उसको यूज करते हैं, दे आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स आर डिकम्पोजर्स एंड ऑब्टेन एनर्जी फॉर देयर ऑन बाई ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि डिकम्पोजर्स होते हैं ये जो डेड और डिकिंग मैटर्स हैं इसको ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी को टेक करते हैं, डेड बॉडीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एट द सेम टाइम द process also release vital chemical elements into the soil which are absorbed by the autotrophs, यानी कि जब ये डेड एंड डिकिंग मैटर से खुद को मतलब खुद के लिए जो फूड है वो टेक करते हैं, उस टाइम ये मिट्टी में क्या करते हैं, उस डेड डिकिंग मैटर्स को डिकम्पोज करके मिट्टी में मिक्स करते हैं, जिससे कि कुछ न्यूट्रिशन जो होते हैं वो हमारे सॉइल में भी मिक्स होते हैं, ठीक है। सो सेप्रोफाइट्स जो होते हैं उनमें फंगल होता है और बैक्टीरिया, ये दोनों ही आते हैं, ठीक है। फंगल में हम देखते हैं फंगी, ये सेप्रोट्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं। फंगी स्टार्ट ग्रोइंग ऑन द आर्टिकल लाइक लेदर ऑब्जेक्ट्स एंड द डर्टी क्लोथ्स, यानी कि अंडर वार्म और ह्यूमिड कंडीशन,
यानी कि वार्म और ह्यूमिड कंडीशन में जो फंगी होते हैं, फंगस जो होते हैं वो, ठीक है, लेदर ऑब्जेक्ट्स पे और ड्राई क्लोथ्स में या फिर और जो आर्टिकल्स होते हैं उनमें ग्रो होते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हो आप, ब्रेड में फंगस लग रहा है, ठीक है। ब्रेड में जो आपको ये दिख रहा है ये क्या फंगस है, ठीक है। और ये क्या है आपका सेप्रोट्रॉप्स। फंगी ग्रो वेल इन वेट, मार्सी एंड डैम्प वेदर। फंगी जो होते हैं वो वेट यानी कि गीले, मार्सी वेदर में ग्रो होते हैं। रेनी सीजन जो होता है वो फंगी के लिए सुटेबल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, टू प्रोड्यूस स्पोर्स। फॉर दिस रीजन फंगी अपेयर्स ड्यूरिंग रेनी सीजन। फंगी जो है रेनी सीजन में अपेयर होते हैं। द फंगी ग्रो ऑन द सूज, यानी फंगी जो होते हैं लेदर यानी सूज में भी ग्रो होते हैं रेनी सीजन में, बिकॉज द सूज प्रोवाइड फंगी विथ डार्क एंड मोस्ट एंड वार्म एनवायरनमेंट। सूज जो होते हैं फंगी यानी फंगस को डार्क, मोस्ट और वार्म एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, सो वहाँ पर ये डेवलप हो जाते हैं। दैट इज़ फेवरेबल ग्रोथ ऑफ द फंगी, यानी कि ये फंगी के लिए फेवरेबल एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। टू प्रिवेंट सूज फ्रॉम फंगी वी शुड कीप देम ड्राई, यानी कि अगर हमें उस फंगी से यानी फंगस से सूज को दूर रखना है तो हमें सूज को ड्राई रखना होगा, यानी कि सूखा, ठीक है। जैसे अगर सूज हमारे मोइस्ट होंगे उनमें फंगस लगेगा। देर आर सम फंगी सच है, जैसे मशरूम है, ठीक है, यीस्ट है, ये भी फंगी है, लेकिन मशरूम और यीस्ट ये दोनों ही हमारे लिए बेनिफिशियली होते हैं। मशरूम की तो हम वेजिटेबल्स भी बनाते हैं, यीस्ट भी हमारे बेकिंग जो इंडस्ट्रीज है या बेकिंग प्रोडक्ट्स हैं उनमें काम आता है, ठीक है। दे आर फंगी विच कॉज डिजीज इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन्स। सम फंगी आर आल्सो यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन्स, यानी कुछ फंगी होते हैं जो कि हमारे लिए यूज़फुल होते हैं और कुछ फंगी होते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, कुछ मेडिसिन्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। ये ब्रेड मॉड्यूल्स ये हमारे मशरूम है जो कि एडिबल होते हैं। एडिबल मतलब इनको हम ईट कर सकते हैं, वेजिटेबल हम इनकी बनाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि फंगी आपका ऐसा ही हो, ठीक है। फंगी अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। यीस्ट भी आपका फंगी है, मशरूम भी फंगी है और ये भी फंगी है। नेक्स्ट एक्टिविटी 3 है टू स्टडी ग्रोथ ऑफ फंगीज। तो फंगीज की ग्रोथ की स्टडी के लिए एक्टिविटी है जो कि वेट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इनके लिए फेवरेबल होता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक मोड्स वो है आपका सिम्बोसिस। सिम्बोसिस एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें कि, चलो हम पढ़ लेते पहले, छोड़ो। देयर आर सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड द न्यूट्रिशन, जो कि इसमें दो तरह के प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक दूसरे के बेनिफिशियली के लिए, म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए मतलब साथ साथ रहते हैं, ठीक है। एक प्लांट्स उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है तो दूसरा प्लांट्स उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ऐसे रिलेशनशिप जिसमें दोनों का फ़ायदा हो, ठीक है। जैसे कोई हमें खाना दे देगा और हम उसको रहने के लिए घर दे देंगे, तो ये जो रिलेशनशिप होती है वो सिम्बायोटिक होती है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी डिफाइंड एज द हैबिचुअल लिविंग टुगेदर ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। दो अलग अलग स्पीसीज से बिलोंग करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक साथ रहते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए, तो वो रिलेशनशिप सिम्बायोटिक होती है। सिम्बायोटिक इज मोड ऑफ हेटरोटॉपिक, बिल्कुल। इट इज़ एन इंटररिएक्शन एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स, ये तो मैंने बता दिया। जैसे देखो ये इंपॉर्टेंट है, लाइकन, ठीक है। जो लाइकेन्स होते हैं ये एग्जांपल है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का। इट इज़ एन एसोसिएशन विथ एल्गी एंड फंगी, लाइकेन, ठीक है। एल्गी और फंगी का जो रिलेशन होता है वो, अब यहाँ पर देखो एल्गी आर ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। एल्गी जो होती है हमने जैसा कि स्टार्टिंग में पढ़ लिया, एल्गी फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है क्योंकि ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, जो कि स्टेगनेट वाटर में देखने को मिलता है। तो अगर ये मतलब ये ऑटोट्रॉपिक है मतलब ये फूड बना सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो फंगी होता है इसको शेल्टर देता है, मतलब एल्गी को शेल्टर कौन देता है, फंगी। और फंगी जो होता है वो अपना खाना नहीं बना सकता, इसलिए एल्गी जो होती है वो फंगी को खाना देती है यानी कि फूड देती है, ठीक है। समझ में आ गया आपको।
एल्गी जो होती है खाना बनाती है, तो ये किसको देती है? फंगी को। और फंगी है वो एल्गी को रहने की जगह देता है। ठीक है, तो ये हो गई ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एक तो ये एग्जांपल हो गया एल्गी और फंगी का। दूसरा एग्जांपल्स है एक लेगुमिनियस प्लांट्स और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। देखो, लेगुमिनियस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि मतलब क्या बोले उनको, पल्सेस वाले प्लांट्स। ठीक है, जो दाल वाले पौधे होते हैं वो लेगुमिनियस प्लांट्स होते हैं। और एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। इन दोनों का जो रिलेशनशिप होता है वो भी सिम्बायोटिक होता है। ठीक है, लेगुमिनियस प्लांट्स जो होता है वो राइजोबियम को फूड देता है, और राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो लेगुमिनियस प्लांट्स को क्या देती है? नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पढ़ लेते हैं इस चीज़ को। देखो, द राइजोबियम बैक्टीरिया इज रिलेशनशिप कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है। यानी कि नाइट्रेट्स क्या होती है? एक वाटर सॉल्युबल फॉर्म होती है किसकी? नाइट्रोजन की। तो वो उसमें कन्वर्ट करता है जो कि प्लांट्स को मिल जाती है। और जो लेगुमिनस प्लांट है इसके बदले में वो उसको फूड प्रोवाइड करता है। किसको? राइजोबियम को। क्योंकि राइजोबियम जो होता है वो अपना फूड खुद नहीं बना सकता। ठीक है, क्लियर? These saves the farmer from using fertilizers of any other process of the provide the fertility of soil। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप होती है इससे क्या होता है, जो किसान है इसको भी हेल्प मिलती है, क्योंकि जो नाइट्रेट्स होते हैं, ठीक है, राइजोबियम के द्वारा प्लांट्स को मिल जाते हैं। ठीक है, इसलिए सलाह दी जाती है कि भाई मतलब क्रॉप रोटेशन ज़रूरी है। यानी कि एक बार साल में, 2 साल में, 3 साल में एक बार हमें लेगुमिनस प्लांट्स वाली जो क्रॉप है वो भी हमारे खेती में उगानी चाहिए, ताकि हमारी जो मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन की फुलफिल हो जाए। ठीक है, क्योंकि जैसे हम लेगुमिनस वाला प्लांट्स उगाएंगे तो जो नाइट्रोजन है वो राइजोबियम के द्वारा इसमें फिक्स हो जाएगा। किस में? मिट्टी में। राइजोबियम बैक्टीरिया फॉर्म ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद प्लांट्स सच एज, जैसे ग्रैम है, पी है। देखो ये सारे जो पौधे हैं ना वो सब दाल वाले हैं, मूंग, बीन्स है। ठीक है, तो जितने भी दाल वाले पौधे होते हैं वो सब लेगुमिनियस होते हैं। दे आर फाउंड इन रूट्स नोडुल्स ऑफ द दिस प्लांट्स। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आप जो डायग्राम देख रहे हो ये वाला, तो आपको ये छोटे छोटे नोड्स दिख रहे हैं ना। ठीक है, ये आपके नाइट्रेट्स के नोड्स हैं जो कि इस रूट को राइजोबियम के द्वारा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो आप। ठीक है, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में इस प्लांट्स को मिलती है। ठीक है, तो प्लांट्स भी टेक करता है और कुछ पार्ट मिट्टी में मिक्स होता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, और ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, इस वीडियो के बाद आपका इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं कंप्लीट करूँगा, तो वो वाला वीडियो मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।